भविष्य मालिका भविष्य मालिका आई कहाँ से है? 600 साल पहले कृष्ण जी के जो भक्तों में 5 सखा गिने जाते हैं, ये 5 सखा ने मिलके 1800 ताम्रपत्रों पर भविष्यवाणी की। कहा गया है कि जब जगन्नाथ डूब जाएगा तब कल्कि आ जाएंगे, और जब कल्कि आएंगे तो वो कलयुग का अंत करके सतयुग की स्थापना करेंगे। कहते हैं कि कोविड की प्रेडिक्शन भी उसमें पहले से ही मेंशन थी, तो ये बस सच है? कि यहाँ पे जो पेड़ है जो 600 साल पुराना है वो गिर जाएगा, उसके बाद महामारी फैलेगी। जब कल युग आएगा, कल की अवतार जन्म लेंगे, तब भारत का राजा बिना निसंतान होगा, बिना पत्नी के राज्य को चला रहा होगा। कि हमें लग रहा है हम आज बैठ करके इस पॉडकास्ट को कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट इसी टॉपिक पे मैं कई बार कर चुकी हूँ आपके साथ। मीन्स कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता कुछ भी खत्म नहीं हो रहा, वो हमारे आसपास घटित हो रहा है। भविष्य मालिका में वर्ल्ड वॉर के बारे में भी उसमें प्रेडिक्शन है। 3rd वर्ल्ड वॉर मेंशन की गई है। होगा। और कल्कि जी के साथ भैरव जी और हनुमान जी, जो 10 चिरंजीवी, वो भी साथ में होंगे। कहा गया है कि आने वाले टाइम पे 13 इस्लामिक देश जो हैं वो भारत के अगेंस्ट लड़ेंगे। पाकिस्तान, बांग्लादेश आकर के भारत से लड़ेंगे। तो भविष्य मालिका में कहा गया है कि जो कल की अवतार है वो जन्म ले चुके हैं। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू सोच मैटर्स। आज से 600 साल पहले पाम लीफ पर भविष्य के बारे में लिखा जा चुका है। क्या आप यकीन करेंगे कि कोविड-19 जैसी बीमारी को भी आज से कई साल पहले प्रिडिक्ट किया जा चुका था। ऐसे ही तमाम तरह की घटनाएं हैं जो उन लीव्स पर लिखी गई हैं, बट वो कितनी सत्य हैं और उसके पीछे का क्या कारण है। आज के इस पॉडकास्ट में हम भविष्य मालिका के बारे में बात करने वाले हैं और जानेंगे कि असल सत्य क्या है। तो चलिए स्वागत करते हैं आज की स्पेशल गेस्ट नितिशा मल्होत्रा जी का, ओनली ऑन सोच मैटर्स विद मी पूनम रावत। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सोच मैटर्स पर। थैंक यू सो मच बुलाने के लिए बार बार, और बहुत सारा प्यार देने के जी लिए। मैम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। मैम, जैसे मैंने आपके काफ़ी सारे पॉडकास्ट देखे हैं, आप ना भविष्य मालिका के ऊपर बहुत बात कर रहे हैं एंड मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है इस सब्जेक्ट के ऊपर बात करने में। तो आप मुझे बताइए पहले तो भविष्य मालिका आई कहाँ से है? सभी को राधे राधे और सभी को जय माँ पीताम्बरा। देखिए, भविष्य मालिका आज से 600 साल पहले जो अच्युतानंद महाराज जी थे, यानी कृष्ण जी के जो भक्तों में 5 सखा गिने जाते हैं, उनमें एक नाम अच्युतानंद महाराज जी का। ये 5 सखा ने मिलके ताम्रपत्रों पर, 1800 ताम्रपत्रों पर भविष्यवाणी लिखी, यानी भविष्य को लेकर के बहुत सी बातें लिखी, जो शुरुआत जगन्नाथ जी से होती है और अंत कल की अवतार पर होती है। जी। अब ये जगन्नाथ जी से क्यों स्टार्ट होती है? क्योंकि जगन्नाथ को ही इस जग का स्वामी कहा गया है। कहा गया है कि जब तक ये जग है तब तक जगन्नाथ है, और जब कल्कि आ जाएंगे, जब जगन्नाथ डूब जाएगा तब कल्कि आ जाएंगे, और जब कल्कि आएंगे तो वो कलयुग का अंत करके सतयुग की स्थापना करेंगे। तो ये पूरा जो भविष्य मालिका है, ये जगन्नाथ से कल्कि के पूरे एक जर्नी को दिखाता है, और उस जर्नी के बीच में जो उन्होंने भविष्यवाणियां लिखी हैं उसको भी दिखाता है कि जो भविष्यवाणियां लिखी है वो सही हो रही हैं। इट मीन्स संभल जाओ भक्तों, संभल जाओ। ये कहते हैं कि कोविड की प्रेडिक्शन भी उसमें पहले से ही मेंशन थी, तो ये बस सच है? जी हाँ जी, ये बात वहां पे लिखी हुई थी कि जब यहाँ पे जो पेड़ है जो 600 साल पुराना है वो गिर जाएगा, उसके बाद महामारी फैलेगी, ये लिखा हुआ था। और वहां पे 1999 में एक बाढ़ आई, सुनामी आई, जिसमें वो पेड़ ढह गया, और उसके बाद 2020 में कोविड आ गया। तो वहाँ पे जो भी लिखा गया एक्यूरेट हो रहा है, ये बात बिल्कुल झूठ नहीं है। जैसे पेड़ का गिरना, पक्षी का ध्वजा लेकर के उड़ना, नील चक्र का टेढ़ा हो जाना, जब जब ये हुआ है उसके 1 हफ्ते बाद कुछ ना कुछ हुआ है। चाहे कहीं टोरंटो आया हो, या तो कहीं प्लेन क्रैश हुआ हो, या कुछ भी ऐसी स्थितियां बनी हो, ये सब हुआ है। और जब हम 99 के पीछे भी जा रहे हैं तो जो बलदाऊ जी हैं उनके वस्त्रों में आग लगी थी, उसके बाद भी कठिन परिस्थितियां बनेंगी। तो जब जब वहां पे कुछ हो रहा है, कुछ कठिन परिस्थितियां यहाँ पर बन रही हैं। अभी कुछ दिन पहले वहां पे बहुत सारी चीलों को एक साथ देखा गया मंदिर पर उड़ते हुए।
तो आप देख रहे हो कंडीशन, अभी एक हवाई दुर्घटना हुई, अब मंगल महाराज भी राहु के साथ अंगारक योग बनाएँगे, फिर वो द्वंद योग बनाएँगे, तो ये जो समय है मई तक, ये बिल्कुल भी शुभ नहीं है। अच्छा, 2026 में। 2026 में, क्योंकि ग्रहण भी पड़ रहे हैं ना, 17 को सूर्य ग्रहण, फिर 3 तारीख को चंद्र ग्रहण, तो ये समय भी बहुत क्रिटिकल है और ऊपर से वहाँ से भी कुछ साइन आ रहा है, मंदिर से भी। तो इट मीन्स हमें कुछ संदेशा मिल रहा है कि कुछ यहाँ पर गलत होने वाला है। अच्छा, तो किस तरीके से देखा जा रहा है, मतलब अगर जगन्नाथ मंदिर की हम बात करें, वहाँ पे कुछ भी चेंजेस आते हैं तो उसमें भविष्य मालिका के थ्रू क्या देखा जाता है कि क्या होने वाला है आने वाले वक़्त में? देखिए, भविष्यवालिका में लिखा है कि एक पक्षी उनका ध्वजा लेके उड़ेगा। वो हुआ, उसके बाद भी कंडीशन खराब आई। एक पत्थर, कई टन का पत्थर, और कहाँ से गिरा पता ही नहीं है। हुँ। आपने विजुअल देखे होंगे वो टन यस, का यस। पत्थर गिरते हुए, हुँ। उसके भी 1 हफ्ते बाद कुछ ना कुछ हुआ। तो जब भी वहाँ पे कुछ होता है, कोई ना कोई घटना घट जाती है और ये सारी चीज़ें, पत्थर का गिरना, ध्वजा में आग लगना, ध्वजा पक्षी लेकर उड़ रहा है, बहुत सारे पक्षियों का आकर झुंड बना कर के बैठना, ये सब मेंशन है। एक-एक चीज़। इनफैक्ट मैंने तो एक जगह पढ़ा था कि वहाँ पे लिखा था कि जब भारत आज़ाद होगा जी। अंग्रेज़ों से, हाँ, हाँ। तब गुजरात का एक आदमी होगा, पर्सन होगा जो उसमें भाग लेगा और वो राम-राम करता होगा। ये तक मेंशन है गांधी जी। और ये तक मेंशन है कि भारत का जो राजा होगा, जब कलयुग आएगा, जब कल की अवतार जन्म लेंगे, तब भारत का राजा बिना निसंतान होगा, बिना पत्नी के राज्य को चला रहा होगा। अब आप कहेंगे मोदी जी हुँ। या योगी जी या मोदी जी, दोनों के साथ ही संतान और पत्नी नहीं जुड़े हुए हैं और दोनों ही, अगर हम कहें तो ब्रह्मचारी के उसमें हैं। योगी जी तो है ही हैं। ये चीज़ आपको मैच कर रही है। तीसरा उसमें लिखा है कि एक से ज़्यादा सूर्य नज़र आएँगे, यानी 2 सूर्य आकाश मंडल पर नज़र आएँगे। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ समय पहले पीछे जाते हो और एक एटलस 6 करके कुछ आया था अभी, हुँ, हुँ, हुँ। उसको अगर बहुत ध्यान से देखते हो तो जी। कुछ ऐसी घटनाएँ हो रही हैं जो सूर्य से संबंधित हो रहे हैं। हुँ। अभी साइंस ने ये भी प्रूव किया है कि सूर्य में कुछ ब्लैक होल्स मिले हैं, जो अगर वहाँ से निकल कर धरती पे आते हैं, तो धरती का सर्वनाश हो जाएगा। ओके। और भविष्यवाणी में ये भी मेंशन है कि सूर्य जो हमें जीवन देता है, वही हमारे जीवन को बेकार कर देगा, यानी खत्म कर देगा। इट मीन्स गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि हम लोग जी नहीं पाएंगे। अभी भी आप देख रहे हो अल्ट्रावायलेट किरणें स्किन कैंसर, स्किन से संबंधित बीमारियां हमें दे रही हैं। अगर हम इसका डेटा निकलवाएं तो इसमें बहुत बढ़ रहा है। पॉल्यूशन की प्रॉब्लम बहुत से स्टेट्स में आ चुकी है। गर्मी बहुत जागे बढ़ रही है और इस साल 2025 में आपने क्या देखा कि राजस्थान के ऐसे इलाकों में बारिश हुई है जहाँ बारिश नहीं होती थी। तो पर्यावरण चेंज हो रहा है और ये सब भविष्य मालिका में मेंशन है। अब मैं आपसे बोलूं कि राहु इस समय कुंभ राशि में है और पंचग्रही राजयोग 23 तारीख को बनने वाला है। तो राहु इंटरनेट है, राहु सोशल मीडिया है और कुंभ राशि क्या है? टेक्नोलॉजी, वैज्ञानिक सोच है। तो अभी हम कुछ ही दिन में देख सकते हैं या फिर अगले सूर्य ग्रहण जो अगस्त सितंबर में आ रहा है, कि इंटरनेट को लेकर के कुछ ना कुछ बड़ा बवाल आएगा। जहाँ पे हो सकता है इंटरनेट ही बंद हो जाए या कोई सोशल मीडिया, गूगल है, फेसबुक है, जैसे पिछले साल भी बंद हुआ था, वहाँ पे कुछ ऐसा क्रैक्स आए जो ठीक ना हो। तो ये सब वहाँ पे लिखा गया, वहाँ पे लिखा गया कि 7 दिन के लिए अंधेरा हो जाएगा। तो हम तो ये नहीं मानते कि 7 दिन के लिए अंधेरा हो जाएगा। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि मौसम ऐसा परिवर्तन ले ले या कहीं पे ज्वालामुखी फट जाए। और ये और कौन से महीने की बात बता रहे हैं आप? ये मंथ वाइज़ नहीं लिखा गया, वहाँ पे कुछ अंक से कोडिंग की गई है। मैं आपको क्लियर बोलती हूँ कि अगर आप 4 में 6 जोड़ दो, हुँ। ठीक है? उसके बाद 13 से गुना कर दो, कुछ ऐसी कोडिंग की गई है, जिसमें अंक 26 प्राप्त हो तो ऐसा होगा। ये लिखा गया है कोडिंग के थ्रू। अब 2026 अगर हम देखें तो न्यू ईयर, 600 साल पहले न्यू ईयर 1 जनवरी को नहीं मनाया जाता था। हाँ जी। ठीक है? हुँ। या तो वो शक संवत है, जो हमारे चैत्र मास की प्रतिपदा से आएगा, या तो वो विक्रम संवत है, जो दिवाली के अगले दिन, जिस दिन हम लोग गोवर्धन पूजा करते हैं, उस दिन से स्टार्ट होता है। और अगर हमारे वैदिक ज्योतिष को आप देखते हो, तो पहले विक्रम संवत ही देखा जाता था। शक संवत तो बाद में आया। तो या तो वो शक संवत की बात कर रहे हैं 2026 के, और या तो वो विक्रम संवत की बात कर रहे हैं। और अगर विक्रम संवत की बात कर रहे हैं, तो 19 मार्च से वो शुरू हो रहा है शक संवत हमारा।
अच्छा, ओके, तो मतलब जो साल है वो 19 मार्च से स्टार्ट होगा। 19 मार्च से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे ये कंडीशन बनने के चांसेस हैं कि हमारा कोलैब कर जाए पूरी तरह सोशल मीडिया या इंटरनेट, या अंधेरा तो नहीं होगा कि अगर कहीं ज्वालामुखी फटा या अगर कहीं बहुत ज़्यादा बाढ़ या बारिश की कंडीशन बनी, तो इस साल कह सकते हैं कि अगर 7 डेज़ लगातार बारिश हो जाए, तो सूर्य भगवान वैसे भी नहीं निकलेंगे, अंधेरा ही रहेगा। अब वो अंधेरा या वैसा अंधेरा, ये कहना इम्पॉसिबल है, क्योंकि बिल्कुल अंधेरा तो नहीं हो सकता लॉजिकली। विज्ञान भी इस चीज़ को नहीं मानेगा। लेकिन विज्ञान इस चीज़ को ज़रूर मानेगा कि अगर 7 दिन बारिश हो या 7 दिन कोई ऐसी घटना घट जाए जो प्राकृतिक हो, जिसमें सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर कम पहुँचे, तो वो भी अंधेरे को ही मेंशन किया जाएगा। जैसे भविष्य मालिका में कहा गया है कि जो कल्कि अवतार है वो जन्म ले चुके हैं, तो अभी तक तो किसी को पता नहीं है कि कल्कि कौन है। देखिए, प्रभु राम के जन्म से पहले भी तो किसी को नहीं पता था। कृष्ण भगवान के जन्म से पहले भी किसी को नहीं पता था। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि कल्कि अवतार जन्म ले चुके हैं, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। क्योंकि इसके साथ भी एक लॉजिक जुड़ा है कि ठीक है, शनि जब मीन राशि में आएंगे तो ऐसा होगा, सत्ता परिवर्तन होगा, राज्यों में चेंज होगा, बहुत बड़े बड़े वॉर्स होंगे, ये सब मेंशन है और हम ये देख रहे हैं। चाहे हम ईरान के युद्ध को या ये सब देखें, ये सब हम देख रहे हैं। लेकिन मेरे मन में एक क्वेश्चन आता है, वहां पे लिखा गया है कि 13 साल की लड़की या 10 साल से कम उम्र की लड़की माँ बन जाएगी। ये तो कुछ साल पहले ही हो गया था। ये सब तो कुछ साल पहले से ही हो रहा है। अगर भ्रष्टाचार की आप बात करो, अब एक फाइल बहुत ज़्यादा उसमें आई है। तो वही भ्रष्टाचार को बाहर लाने की बात की गई थी भविष्यवाणिका में कि शनि जब मीन राशि में आएगा, लोगों के भ्रष्टाचार बाहर आएंगे, स्कैम्स खुलेंगे। राहु भी जो स्कैम कर रहा है सोशल मीडिया पर, आजकल आप सब किसी को देखिए, कोई भी कुछ भी रील या वीडियो बना रहा है कि सूर्य देवता को आप बिना नहाए जल दे दो, आप शराब पीना शुरू कर दो, आप ऐसा कर दो। तो भ्रांतियां बढ़ती हैं। तब तब एक तरह से सफाई भी की जाती है भगवान के द्वारा, प्रकृति के द्वारा। तो मुझे नहीं लगता कि अभी कली या कल्कि भगवान आने वाले हैं। मैं नहीं ये मानती। हाँ, मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि कलयुग बहुत बार आया है और बहुत बार गया है, और हम्म, कहीं-कहीं मेंशन है ये 14वाँ कलयुग है। तो अच्छा। कलयुग छोटा होता है, उसका एक बड़ा एरिया भी डिस्क्राइब किया गया है शास्त्रों में, जो 14,32,000 वर्ष का है, हम्म। और कुछ-कुछ 5-5 हज़ार वर्ष के समाप्त होते हैं और खत्म होते रहते हैं। अच्छा, ओके। ये वैसा एक पार्ट ऑफ कलयुग है जिसको हम एक मिनी क्रिएचर के रूप में देख रहे हैं, जो 5,000 वर्ष में खत्म हो जाता है, जी। जिसमें हम कहेंगे कि ये समय यू टर्न लेने का है। आपको बहुत क्लियर होगा कि सतयुग से त्रेता, द्वापर, कलयुग पर हम गए, तो यहाँ से भी तो यू टर्न ही लेंगे। यहाँ पे हम सोएंगे और सुबह जागेंगे तो सतयुग तो नहीं होगा लॉजिकली। हाँ। तो हमें हर चीज को वापस आने के लिए हमें यू टर्न लेना पड़ता है। ये वाला वो समय है जब हम यू टर्न ले रहे हैं। इसीलिए आप देख रहे हो कि कभी हवाई दुर्घटना हो जाती है, तो कभी रेलवे दुर्घटना सुनने को मिलती है, तो कहीं पे युद्ध सुनने को मिलता है, तो कहीं पे कुछ। यानी या तो अच्छी आत्माएं तैयार हो रही हैं दोबारा आने के लिए, और अगर बुरी आत्माएं जा रही हैं तो वो जा रही हैं कि पाप को खत्म करना है। क्योंकि बहुत से तादाद में अगर लोगों की डेथ होगी, जैसे हमने कोरोना काल में देखा, इट मीन्स कुछ आत्माएं तो तैयार नहीं थी सोशल मीडिया के लिए, और कुछ आत्माएं सच में बुरी थी, जिनको सच में चले जाने का समय था। क्योंकि पाप अगर बढ़ेगा तो उतना ज्यादा हमें, मानवता को नुकसान होगा। तो मुझे लगता है कि ये समय कोई महाराज, सॉरी, कोई कल्कि महाराज नहीं आने वाले, कोई सतयुग नहीं आने वाला। सिर्फ क्लीनिंग का समय है, क्लीन कर रही है प्रकृति अपने आप को, और ये 2033 तक चलेगा। 2033 के बाद एक्चुअली परिवर्तन जो आएगा वो हमें देखने को मिलेगा कि ये अब पॉजिटिव में है या निगेटिव में। अच्छा, ओके। लेकिन जैसे कहा जाता है ना कि कलयुग में तो बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ेगा, कलयुग में तो बहुत क्राइम तो हो रहा ज़्यादा। है ना। हाँ, अच्छा, तो ये फिर कैसे द्वापर यहाँ पे में बुरी आत्माएँ कैसे टिकी हुई हैं फिर? द्वापर में भी तो बुरी आत्माएं थी ना। हुँ। दुर्योधन तो तब भी था, कंस तो तब भी था, लेकिन तब क्वांटिटी और क्वालिटी कम थी। अब क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों बढ़ रही है। अब एक बात मैं पूछना चाहती हूँ, क्या सतयुग में बुरा नहीं होता था? बुद्ध की उत्पत्ति तो सतयुग में हुई थी, जब इंद्र या चंद्र देवता को तारा जी, बृहस्पति की वाइफ पसंद आ गई थी और बुद्ध की उत्पत्ति हुई। है ना? ऐसा तो बहुत सारी चीज़ें हमें एग्ज़ाम्पल मिलते रहते हैं। कोई लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री से विवाह किया, लेकिन कहीं पे हमारे शास्त्र कहते हैं ये बिल्कुल गलत है।
क्योंकि कोई भी देव अपनी पुत्री से विवाह नहीं कर सकता। तो बहुत सी चीज़ें मेंशन की गई हैं मनुष्य को समझाने के लिए कि क्या गलत है, क्या सही है। अभी भी अगर आप जो क्योंकि सोशल मीडिया पर, पॉडकास्ट पर सत्य की बातें हो रही हैं, धर्म की बातें हो रही हैं, तो आप अधर्म को कैसे बढ़ता हुआ देख रहे हैं? और अगर मैं भ्रष्टाचार की बात करूँ या कम उम्र की लड़की की माँ बनने की बात करूँ या और प्रॉब्लम्स की बात करूँ, ये तो पहले भी हो रहे थे। फाइल्स अब खुल रही हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आज हुआ है, वो तो ये पहले से कई साल पहले से हो रहा है। तो भ्रष्टाचार तो बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब देखते हैं कि 2026 से 2033 के बीच कितनी क्लीनिंग होती है। एक क्वेश्चन और मेरे मन में आता है यहाँ पर, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जब कलयुग आएगा तब नदियाँ लुप्त हो चुकी होंगी। आप क्या माँ गंगा को लुप्त अवस्था में देखते हो? नहीं। बट अभी भी अभी माँ कलयुग गंगा की अगर हम बात करें मैम, कलयुग ये शुरू हुआ है या कलयुग का अंत है? काफ़ी जगह काफ़ी लोग कहते हैं कि ये कलयुग का अंत भी है, ना शुरू है ना अंत है। मिड में है। ना मिड में है। मैं आपको फिर बता रही हूँ, अगर जी, कलयुग 14,32,000 वर्ष का है, जी। उसमें भी सूक्ष्मांतर कलयुग चलते रहते हैं। ओह! अच्छा। अब ये वो सूक्ष्मांतर कलयुग है जिसको मैं कह रही हूँ कि 14 कलयुग हो चुके हैं, 13th हो चुके हैं, ये 14वां चल रहा है। अब यहाँ पे क्या है, महादशा जैसे हम कुंडली देखते हैं तो महादशा यानी ड्राइवर कौन है, अंतरदशा प्रत्यंतर दशा बीच में आते हैं या राशियों पर नक्षत्रों पर आते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही पैटर्न है। मैं अगेन ये बोल रही हूँ कि हमें लग रहा है हम आज बैठ कर के इस पॉडकास्ट को कर रहे हैं, ठीक है, आज 21 फरवरी है। लेकिन मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट इसी टॉपिक पे मैं कई बार कर चुकी हूँ आपके साथ। तो जब-जब कलयुग आता है तो हम ये काम करते हैं। बस शायद आप मेरी जगह होते हो या मैं आपकी जगह होती हूँ, पर हमारा डिबेट, हमारी बात इसी टॉपिक पर होती है। कभी आप सही होते हो, कभी मैं सही होती हूँ। क्योंकि हमें पुराणों से यही तो स्टोरी मिल रही है कि हनुमान जी जब राम जी को कह रहे हैं कि आप मत जाओ पृथ्वी लोक छोड़ के, तो वो अंगूठी गिरा रहे हैं और कह रहे हैं लेके आओ सूक्ष्म रूप धरी से यही दिखावा। तो वो दोबारा सूक्ष्म रूप बना करके जैसे ही उस पाताल लोक में जाते हैं तो वो देखते हैं अंगूठियों का तो पहाड़ है। मैं तो पहले भी आ चुका हूँ। इट मीन्स कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता कुछ भी खत्म नहीं हो रहा है। ना कुछ शुरू हो रहा है, वो हमारे आसपास घटित हो रहा है। आपको लग रहा है ये कलयुग है, तो आपके लिए कलयुग है। आपको लग रहा है मेरे लिए सतयुग है, तो मेरे लिए सतयुग है। और हुँ, बुराई सतयुग में करेक्ट। नहीं थी, ये कहीं पर भी क्लियर नहीं है। हुँ, क्वांटिटी और क्वालिटी कम कर सकते हो आप, थी तो वहाँ पर भी। हुँ। बिल्कुल, हर युग में कुछ ना कुछ रहा है। कुछ ना कुछ रहा है हाँ, तो ये और तो हर वही युग में बात हो गई। धर्म आगे बढ़ता रहा है। तो हमारा बिल्कुल। कर्म क्या है कि मैं नितिशा के बच्चे हो सकते हैं, नितिशा पॉडकास्ट कर रही है, नितिशा का हस्बैंड है, नितिशा के पेरेंट्स हैं। क्या इस आत्मा का कोई बच्चा है? क्या इस आत्मा का कोई पेरेंट्स है? मेरा काम सिर्फ इतना है, मेरी आत्मा का, मैं परमात्मा से बाहर हूँ और अपना काम करूँगी, यानी परमात्मा के नाम को फैलाऊँगी और वापस जाके परमात्मा में लीन हो जाऊँगी। तो मेरा काम इतना ही है कि मैं परमात्मा के नाम को बढ़ा पाऊँ, अच्छा कर पाऊँ लोगों के साथ और उन सबसे कह पाऊँ कि आप भी नाम जाप करो। क्योंकि एक चीज़ और जोड़ी गई है, सतयुग में हवन करते थे ऋषि-मुनि। आज कलयुग में कहते हैं हवन वगैरह नहीं कर सकते हो, मत करो, नाम जाप कर लो। नाम जाप को इतना ज़्यादा महत्व दिया गया, प्रेमानंद जी भी यही कहते हैं, बड़े-बड़े ऋषि मुनि ये कहते हैं। तो क्लियर है कि कलयुग भले ही पाप ज़्यादा है, लेकिन हमें बहुत सारे एक ऑफर्स भी दिए गए हैं कि आप हवन नहीं कर सकते हो, मत करो, क्योंकि आपके मन में उस तरह से भाव नहीं है, जो हवन के समय होने चाहिए। आप सिर्फ जाप कर लो। तो क्रेडिट भी तो मिल रहा है। अगर कुछ चीज़ डेबिट हो रही है तो क्रेडिट भी अच्छा आ रहा है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि कहीं कलयुग नहीं है, हमारे आस-पास सतयुग है। अगर प्रेमानंद जी जैसे महाराज आज भी हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, तो कलयुग की बातें हम कैसे कर सकते हैं? कलयुग में तो ये भी लिखा है कि महापुरुष पैदा ही नहीं होंगे। तो फिर हम कैसे कहें कि कल की अवतार आ चुके हैं? और अगर कल की अवतार आ चुके होते तो राम युग की स्थापना फिर से दोबारा होने लग जाती और आपको ये अभी नहीं फील होगा कि यहाँ पर राम युग की स्थापना हो रही है। मैं ये नहीं मानती। भविष्यवालिका में मैम ये भी लिखा है कि वर्ल्ड वॉर के बारे में भी उसमें प्रिडिक्शन है। तो कितने प्रतिशत
सच होती हैं उसकी प्रेडिक्शन? देखिए, वहाँ पे एक चीज़ बहुत क्लियर लिखी गई है कि शनि जब मीन राशि में जाएँगे तो 2.5 साल का चरण रहता है। यानी 2025 में गए, 2026 में रहेंगे, 2027 में। और वहाँ पे जो अंक की कोडिंग दी गई है वो मैच कर रही है यहाँ से 2025, 26, 27 से मैच कर रही है। वहाँ पे क्लियर है कि जब भी शनि महाराज उसमें जाते हैं तो धर्म की स्थापना करते हैं, धर्म आगे बढ़ता है। और आप देख रहे हो अभी हमने कुछ समय पहले क्या देखे ये शंकराचार्य धर्मशास्त्रों के बीच में स्कैंडल्स यस। बवाल सब देखा। हुँ। तो बवाल तभी होते हैं, प्रॉब्लम्स तभी आती हैं जब सफाई होनी शुरू होती है। बिना सफाई के आप बवाल नहीं किसी चीज पे कर सकते हो। हुँ। आप जब भी किसी चीज को खत्म करके दोबारा उत्पन्न करते हो तभी निगेटिविटी का कार्ड आता है, तभी निगेटिविटी फैलती है। तो धर्म की स्थापना तो होगी 2026-27 में, कोई शक नहीं है इसमें मुझे। बहुत सी सीमाएं भी टूटेंगी, यानी चाहे भारत की सीमा हो या और देशों की सीमा हो, वो टूटती हुई नजर आएंगी। ये भी होगा। जैसे कि लिखा गया है कि रक्त बहेगा। अब जरूरी नहीं है कि रक्त बहना मतलब ब्लड बहना। ज्वालामुखी फट जाए तो वो भी लाल रंग का रक्त ही है। ओके। आप उसको वैसे क्यों लेते हो कि सिर्फ ह्यूमन बॉडी का रक्त बहेगा? अगर ज्वालामुखी को हम सैटेलाइट से देखेंगे वो भी रक्त बहना ही दिखेगा। और साथ ही साथ इस समय रक्त से संबंधित बीमारियां बहुत हो रही हैं, जैसे कैंसर है, ब्लड प्रेशर है। तो हम वो भी तो समझ सकते हैं कि रक्त से संभावनाएं खराब होती जा रही हैं। भविष्य मालिका में ये भी लिखा है कि इंटरनेट तो लैंग्वेज नहीं दी गई है, ना सैटेलाइट लैंग्वेज दी गई है, लेकिन सूर्य से निकलने वाली जो किरणें हैं वो पृथ्वी पर गलत असर डालेंगी। ओके। और सूर्य से एक ऐसा एक उल्का पिंड निकलेगा जो पृथ्वी पर जाके गिरेगा। लेकिन वो पृथ्वी पर जाके गिरेगा ये क्लियर नहीं है। बाद में ये भी लिखा गया है कि वो समुद्र में जाके गिरेगा। ठीक है? क्योंकि कहीं-कहीं कुछ-कुछ अलग मेंशन किया गया है। अगर समुद्र में वो आके गिरता है तो सुनामी आएगी, क्लियर है। और इस समय जल एलिमेंट बहुत एक्टिवेट है, और वायु एलिमेंट, क्योंकि जो भी चीज आ रही है वो आकाश मंडल से आ रही है, वायु के थ्रू आ रही है और जल में जाके गिर रही है। और ये तीनों एलिमेंट इस समय बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो कुछ कुछ संभावनाएं हमें मिल रही हैं जो भविष्य मालिका से इस समय बिल्कुल मैच करती हैं। और भविष्य मालिका में जो जो आज तक हुआ है वो लिखा गया था। नील चक्र का टेढ़ा होना, ध्वजा का जलना, ध्वजा का उड़ना और पक्षियों का दिखना और पत्थर का गिरना। ठीक है। लेकिन इसमें आप एक चीज और भी तो देखो कि अगर ये चीजें ठीक हुई हैं तो सरकार इस पर कोडिंग क्यों नहीं करा रही भविष्य मालिका को जानने के लिए कि आगे क्या होने वाला है। हुँ। अभी जो कोडिंग हो रही है वो किस प्रकार की हो रही है इस पे? वो वहीं के जो लोग हैं, जो हुँ, वहाँ के हुँ। पंडित हैं, ज्ञानी ही पुरुष हैं, जी। वो ही कर रहे हैं। ओके। अगर भविष्य मालिका इतना ऑथेंटिक ग्रंथ है जिसे हम बाबा वेंगा और नास्तिक दमन से ऊंचा मान रहे हैं क्योंकि वो हो रही हैं, हुँ। तो सरकार इस पर काम क्यों नहीं कर रही है? अगर सरकार इस पर काम कर ले तो भविष्य में होने वाली और घटनाएं हमें क्लियर हो जाए। कई बार मैम कोडिंग करते टाइम या करने के बाद चीज़ें बदल भी तो जाती है ना, क्योंकि वो सेम लैंग्वेज, सेम चीज़ें नहीं आ पाती है जो लिखी हुई है। तभी तो कह रही हूँ, एक व्यक्ति कोडिंग करेगा तो अपने भाव जोड़ेगा। हाँ, यस। अगर वहां पे ज्यूरी बिठाई जाए हुँ। तो वो अपने भावों के साथ साथ क्लियर कर पाएंगे कि ये चीज एक्यूरेट निकल के आ रही है। अभी क्या हो रहा है, वहां पे एक अपना अपना पर्सनल कोडिंग की जा रही है। पर्सनल कोडिंग गलत है क्योंकि उसको लिखा ही एक इंसान ने नहीं है, उसको कई इंसानों ने मिलके लिखा 1800 ताम्र पत्रों पर। और 1800 ताम्र पत्र मिले ही नहीं है पूरी तरह से। जो लोग ये वो भी कर रहे हैं कि 1800 मिल चुके हैं, मैं ये नहीं मानती, क्योंकि रिपीटेड चीजें मिल रही हैं। स्पेशल चीजें भी तो मिले। और भविष्य मालिका अपने आप में ये कोडिंग है जिसको सॉल्व करना है। देखिए, ग्रंथ जब भी लिखे गए वो कोडिंग लैंग्वेज में ही लिखे गए कि वो बुरे इंसान के हाथ में ना लगे और अच्छे इंसान के हाथ में लगे, ताकि अच्छा इंसान उसका यूज मानव समाज के लिए कर पाए। तो हमेशा शास्त्रों को कोडिंग लैंग्वेज में ही लिखा गया। जो हम पढ़ते हैं महाभारत, रामायण, गीता, अगर आप उसको संस्कृत में जाके पढ़ो तो आपके भाव चेंज हो जाए, मैं आपको क्लियर कह रही हूँ। क्योंकि हिंदी में जब हम पढ़ रहे हैं ना, तो जो लिख रहा है, अब महाभारत में एक गलती आपको दिखाती हूँ। महाभारत में जब ब्रह्मालोक का एज लिखी हुई है वो अलग लिखी है, देवलोक की एज अलग लिखी है, मनुष्य लोक की एज अलग लिखी है। और फिर लिख दिया गया है कि अगर सतयुग इतना था, कलयुग इतना था, तो कलयुग की एज फिर में क्यों डिफर आ रहा है? तो वहां पे बहुत डिफरेंशिएट हो रहा है चीजें। और संस्कृत में जब आप जाके पढ़ते हो तो आपको क्लियर चीजें समझ में आती है कि जो हिंदी में कोडिंग की गई वो गलत है।
तो वहाँ पे कलयुग की जो लाइफ लाइन है, वो कलयुग से महाभारत में संस्कृत और हिंदी में मैच ही नहीं कर रही है। हुँ। तो ये भी हो सकता है जैसे कई काफ़ी ग्रंथ हैं जो हम हिंदी में पढ़ते हैं, हो सकता है वो सही ना हो, उसमें थोड़ा बहुत ऊपर 100% तो मैं नहीं कहूँगी। हाँ, कुछ-कुछ चीज़ें ऊपर-नीचे रहती हैं, भाव जुड़ जाते हैं। अब मैं हमेशा सतयुग की बात करती हूँ, मैं कहती हूँ आपको कुंडली बदलने का एक उपाय बताऊँ। आप अपने आप को चेंज कर दो, आप अपने भाव चेंज कर दो, आप पॉज़िटिव रहो, तो आपकी कुंडली चेंज हो जाएगी। आप नेगेटिव रह हो जाओ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, आपके पास बड़े-बड़े राजयोग होंगे, आपके पास वो राजयोग एक्टिव ही नहीं होंगे। तो मैं बात करती हूँ सतयुग की, भावनाओं की, अपने ऊपर काम करने की। वहीं दूसरी तरफ दूसरा एस्ट्रोलॉजर काम करेगा कुंडली पर। तो वो अपनी भावनाएँ लिखेगा, मैं अपनी भावनाएँ लिखूँगी। अब जो लोग मेरी चीज़ों से जुड़ेंगे उनको भी फ़ायदा होगा, उससे जो जुड़ेंगे उसको भी फ़ायदा होगा। समझना आपको है कि हमें जुड़ना किससे जाकर के। और ये बात सच है कि बड़ा-बड़ा इंसान अपनी कुंडली को खराब भी कर सकता है और अच्छा भी कर सकता है। हमारा मृत्यु, हमारा कर्म, हमारा भाग्य और हमारा जन्म कोख में ही लिख दिया जाता है, लेकिन उसको भी बदला जा सकता है। अगर ये सही ना होता, तो जो ऋषि मार्तंडेय थे या जो शंकराचार्य जी थे, आदि शंकराचार्य जी, उनकी भी तो एज कम लिखी गई थी। ये तो शिव जी के अंश थे, इनको तो शिव ने ही वो दिया था और इनकी एज कम थी, तो इनकी एज पूरी कैसे हो गई? हुँ, इट मीन्स आपने अपना भाग्य बदला बिल्कुल, अपने कर्मों से। कर्म से। और कर्म क्या है? जो मैं सोचती हूँ वही मेरे कर्म है। भई हाथ से थप्पड़ तो मैं तब मारूँगी जब मैं सोचूँगी कि मुझे थप्पड़ मारना है। बिल्कुल। जब तक मैं सोचूँगी नहीं, मैं मार ही नहीं सकती। हुँ, आपके हाथ ही नहीं उठेंगे। करेक्ट, तो आप जो सोचते हो वही युग है और वहीं आपकी कुंडली चेंज हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन अगर मैम जैसे भविष्य मालिका की अगर बात करें और हम कह रहे हैं उसकी प्रेडिक्शन उतनी काफ़ी बेटर और बहुत अच्छी है, तो देश भी उसी से क्यों नहीं चल रहा है या जो देश के बड़े-बड़े डिसीज़न्स हैं, उसमें ऐसी-ऐसी बातें लिखी हैं, तो उस पे फिर वो डिसीज़न, वो फैसले क्यों नहीं आ रहे हैं? देखिए और देश को लेकर के ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं लिखी गई है। ठीक है? धर्म की बात लिखी गई है। अब मैं किसी पर्टिकुलर नेता का नाम नहीं लूँगी। उनको पता है कि वो आज भारत के लिए राजनीति कर रहे हैं और भारत में हिंदू समाज ज़्यादा है, तो वो वैसी ही बात करता है। भई राजनेता का काम है जनता को पढ़ना और जनता के अकॉर्डिंग भाषण देना और वो वही कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि कली नहीं है और कल्कि अवतार नहीं जन्म ले रहे, इट मीन्स एक राजा अभी बचा है, जो ब्रह्मचारी होगा, जो बिना स्त्री और बिना पुरुष के होगा, तब आएँगे कल्कि महाराज। तो ऐसा भी तो कुछ सालों के बाद पॉसिबल हो सकता है ना। तो मैं अभी इस चीज़ को कैसे मोदी जी से या योगी जी से जोड़ के देखती हूँ। क्योंकि अभी मैं ये देखती हूँ कि सन्यासी हैं, साधु संत हैं और बड़े-बड़े धर्म के कार्य हो रहे हैं। ठीक है, कुछ दिखावा भी है, कुछ षड्यंत्र भी है, लेकिन बहुत चीज़ें पॉज़िटिव भी हैं। करेक्ट। कुछ-कुछ तो लोग प्रेमानंद जी महाराज जी के लिए भी बोल देते हैं। हुँ, तो वो तो मोदी जी के लिए भी बोल देते हैं, बड़े-बड़े किसी के लिए भी बोल सकते हैं। लेकिन लॉजिकली अगर सोचा जाए तो भविष्य मालिका का जो ग्रंथ जो हमें बता रहा है वो सिर्फ इतना बता रहा है कि जब जब ये सिम्टम्स मिले समझ जाओ कि पाप बढ़ रहा है और धर्म को आगे बढ़ाओ क्योंकि गुरु महाराज अतिचारी हैं। महाभारत युग में भी हुए थे, युद्ध हुआ था, युद्ध तो ट्रिगर इस साल भी होगा, लेकिन युद्ध हो जाएगा ये मैं नहीं मानती हूँ। 2026 में कोई विश्व युद्ध नहीं होगा, आने वाले सालों में होगा और 2033 तक ये कंडीशन जो है वो बुरी है। 2033 के बाद कंडीशन पॉजिटिव हो जाएगी, शांति आ जाएगी। जो हम बहुत प्राकृतिक आपदाएँ या बहुत चीज़ें देख रहे हैं वो नहीं आएँगी। क्योंकि नियर बाय या प्राकृतिक आपदाओं में बड़ा भूकंप, बड़ी सुनामी या बड़ा ज्वालामुखी फटने के तीनों के चांसेस बने हुए हैं। अच्छा, तो एक प्राकृतिक आपदा अगर 3 के चांसेस बने तो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि एक चीज़ तो होने वाली है। निकट भविष्य में। निकट भविष्य में क्योंकि जो अंगारक योग है, जो ग्रहण पड़ रहे हैं और ग्रहण काल शुभ नहीं माना जाता। अगस्त में भी 2 ग्रहण पड़ रहे हैं। ग्रहण हर साल पड़ते हैं, लेकिन हर साल शनि मीन राशि में नहीं होता। हर साल राहु कुंभ राशि में नहीं होता। हर साल गुरु महाराज मिथुन राशि में नहीं होते। ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं कि और ग्रह नक्षत्र क्या बोल रहे हैं। मैम जैसे संगम युग के बारे में बोला गया है कि मतलब 2 युगों के बीच के ट्रांज़ैक्शन पीरियड को संगम युग कहते हैं। तो अभी जो युग चल रहा है वो कौन-सा चल रहा है? भविष्य मालिका के अकॉर्डिंग वो संगम युग चल रहा है। वहाँ पे ये मेंशन है कि 2020 से 25 तक
सब चीज़ें उथल-पुथल हुई, यानी जो जाना था वो चला गया, जो बचना था वो बच गया। अब संगम युग आएगा। संगम युग में प्राकृतिक अपना प्रकोप प्रकोप दिखाएगी, यानी गर्मी बढ़ेगी और कहीं पे सर्दी बढ़ेगी। और जहाँ पे बर्फ नहीं गिरती थी वहाँ बर्फ गिरेगी, जहाँ पे बर्फ गिरती थी वहाँ पे इस बार बर्फ नहीं गिरने वाली, यानी प्रकृति अपना प्रकोप दिखाएगी, बैलेंस करेगी। दूसरा वहाँ पे लिखा गया धर्म बहुत बढ़ेगा, यानी जो अधर्म हम्म। था अभी तक वो धर्म यस। बढ़ने लग जाएगा। हाँ। तीसरा वहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्ल्ड वार होगी, ओके। थर्ड वर्ल्ड वार मेंशन की गई है। हम्म। लेकिन थर्ड वर्ल्ड वॉर में कहा गया है कि शनि जब मीन राशि में होंगे, जबकि मुझे लगता है कि शनि जब मीन राशि से निकलेंगे और मेष राशि में बढ़ेंगे, क्योंकि वहां पे जी। नीच के हो जाएंगे, हम्म। वहां पे कंडीशन थर्ड वर्ल्ड वॉर की बनेगी, जो 2027 में जाकर के बन रही है। अच्छा, ओके। ठीक है। तो मतलब 2026 में तो ऐसा कुछ नहीं है? वहां पे ये लिखा हुआ संगम युग का मतलब है कि जब कोई भी चीज डिस्ट्रॉय हो रही हो और वहीं पे कोई चीज उत्पन्न हो रही है, एक फिनिक्स पक्षी की तरह, कि वो जला राख बनी और वहीं से एक पक्षी उत्पन्न हुआ, बिल्कुल वैसा ट्रांसफॉर्मेशन इस समय लोगों में होगा। और ये युग 2026 से 2032 का जो कहा गया है, ये 8 साल का प्रिडिक्शन किया गया है भविष्य मालिका में, क्योंकि 8 साल के लिए गुरु महाराज अतिचारी है, जो 2025 से हुए और 32 तक रहने वाले हैं, फिर 2 साल के लिए मार्गी होंगे, फिर वो अगेन अतिचारी हो जाएंगे, और ये कंडीशन 2050 तक बनी हुई है। आप बिलीव अच्छा, करोगे? ओके। लोग कह रहे हैं अतिचारी सिर्फ 32 तक है, नहीं, हम्म। 2050 तक है। बीच इतने बीच में वो इतने टाइम तक? इतने टाइम तक एक बड़े ग्रह का अतिचारी होना, मीनिंग ये है कि ये पूरा समय 2020 से 50 तक, ये जी। पूरे 30 इयर्स हम्म। प्रकृति पूरी तरह से बदल रही है। तो आने वाला समय हमारे बच्चे शायद ये चीज देखें कि जहां पर बर्फ गिरती थी वो पूरा रेगिस्तान बन चुका है, और जो रेगिस्तान है वहां बर्फ गिर रही है। ऐसी कंडीशन तक हम जाएंगे। और आप देख भी रहे हो, गर्मी बढ़ रही है, अल्ट्रावायलेट्स किरणें बढ़ रही हैं, है ना, कई जगह ठंडा बहुत पड़ रहा है, कई जगह गर्मी बहुत पड़ रही है, ये सब चेंजेस हम देख रहे हैं, एक ही प्रदेश में, एक ही शहर में होते हुए देख रहे हैं। जी। भविष्य मालिका में कहा गया है कि आने वाले टाइम पे 13 इस्लामिक देश जो हैं, वो भारत के अगेंस्ट लड़ेंगे। ये बात बिल्कुल सही लिखी गई है, उसमें मेंशन किया गया है कि टोपी वाले देश यानी इस्लामिक देश आकर के भारत से लड़ेंगे, और जिसमें अमेरिका, यूएसए, इसको भी इंक्लूड किया गया है, चाइना, पाकिस्तान, क्योंकि बांग्लादेश, उनके नाम चेंज है, नाम वैसे नहीं है, लेकिन इंडियन, ये हिंदू देश भी नहीं है, क्योंकि हिंदू देश में आप लोगे तो नेपाल ले सकते हो, मलेशिया वगैरह ले सकते हो, उनको नहीं ले सकते हो। और मुझे ये लगता है कि जो 13 कंट्रीज की बात की गई है वो 13 कंट्रीज से ज्यादा होंगी, क्योंकि जब वो लिखा गया था 600 साल पहले, तब कंट्री विभाजित नहीं हुई थी, तब पाकिस्तान भी इंडिया में ही था, बांग्लादेश भी। अब कंट्री का विभाजन हो चुका है, तो ये 13 से ज्यादा होंगे इस्लामिक देश जो भारत से लड़ेंगे। और भारत की भूमिका जो होगी वो जीत की तरफ होगी, क्योंकि यहाँ से कल्कि भगवान खड़े होंगे, ये लिखा गया है, मेंशन किया गया है। ओके, अच्छा। इसीलिए कल्कि का अवतार होगा। और कल्कि जी के साथ भैरव जी और हनुमान जी, और जो अवतार है, जो 10 जी। बोले गए हैं उनके हुँ। अवतार, 10 चिरंजीवी, वो भी साथ में होंगे। और किस रूप में आएँगे, मतलब अगर हम कल्कि अवतार की बात करें तो क्या स्वरूप होगा उनका? देखिए, मैं अगर वो बोलूँ, आजकल लोग आपको देखेंगे तो कहेंगे आप इतना रेडी क्यों हो? मेकअप किया क्यों किया हुआ है? मुझे भी लोग कई बार बोल देते हैं कि आप इतना मेकअप क्यों करते हो? आप तो एस्ट्रोलॉजर हो या आप तो साधना करते हो। मैं कहती हूँ, जब मैंने पार्वती जी को देखा साधना में, जब वो शिव जी के लिए साधना करी उन्होंने, तो आपने उनको बहुत सिंपल देखा। सीता जी को भी सिंपल देखा जब वो वनवास में थी। लेकिन क्या राज्य दरबार में बैठे हुए आपने सीता जी को सिंपल देखा? या जब पार्वती शिव के साथ है तो क्या वो सिंपल है? नहीं है। इट मीन्स हमारे शास्त्र हमें क्या बताते हैं कि चाहे ज्वेलरी है, 16-16 श्रृंगार है, वो हमारे लिए सिर्फ ऐसे ज़रूरी नहीं कि हमें दिखावा करना है या हमें सजना है। वो हमारे फिज़िकल बॉडी के लिए, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के लिए भी ज़रूरी है। आप जब तैयार होते हो, आपको खुद एक कॉन्फिडेंट आ जाता है। आपको अगर बहुत पुराने कपड़ों में बहुत सिंपल रखा जाए, आपका कॉन्फिडेंस काम नहीं करेगा। बिल्कुल। मेरे को ये लगता है कि जैसे हम भगवान राम को देखते हैं धोती में, और उन्होंने धनुष बाण लिया हुआ है, बहुत सारी ज्वेलरी पहनी हुई है, तो जब भगवान कल की सामने आएंगे तो ऑफ कोर्स वो धोती और उसमें तो नहीं होंगे, क्योंकि अभी जो हम पोशाक देख रहे हैं वो उनमें ही होंगे, है ना। लेकिन ये जरूर कह सकती हूँ कि उनके मुंह पे तेज बहुत होगा,
क्योंकि वो उस ऊर्जा से निकले हैं। जब हम लोगों में कुछ भी ना होते हुए भी हमारे चेहरों पर चमक आ जाती है, आप कई लोगों से मिली होंगी, चेहरों पे चमक देखी होगी, तो उनके मुंह पे जो प्रकाश होगा, जो तेज होगा, तो भक्त अपने आप समझ जाएंगे यही है कल की महाराज। तो वो समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वस्त्रों को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उनकी ओरा में आते ही समझ जाओगे कि बस सब कुछ यही है। जब आपको ये फ़ील हो जाए ना कि अब यहीं पे सब कुछ है, इससे ज़्यादा जीवन है ही नहीं, ब्रह्मांड है ही नहीं, वहीं पे कल की अवतार आपके सामने होंगे। तो पोशाक पे ना जाया जाए, क्योंकि पोशाक ऑफ कोर्स जो अभी हम परिधान देख रहे हैं लोग दुनिया में, वही होगा। बिल्कुल। जैसे भविष्य मालिका में ना फूड ग्लोबली फूड क्राइसिस को लेके भी बोला गया है, तो क्या उसकी भी संभावनाएं हैं? देखिए, मैं आपको बहुत क्लियर करूँ, सिर्फ भविष्य बालिका में नहीं, ज्योतिष शास्त्र भी ये कहता है, गुरु जब जब उच्च का होता है उसके साथ और भी सूत्र जोड़े जाते हैं, तब मनी चेंज होती है। यानी मनी की जो करेंसी का जो वो होता है वो चेंज हो जाता है। जब डॉलर भी आया था, हाई हुआ था, तो गुरु उच्च के थे और भी कंडीशंस जोड़े गए थे। जो इस बार भी जो कंडीशन बन रहे हैं वो मनी और फूड, क्योंकि गुरु प्रॉस्पेरिटी है। गुरु फूड भी है, गुरु गुरु करेंसी भी है, गुरु गोल्ड भी है, जिसे गॉड ऑफ मनी कहा जाता है। तो इस समय आप देख रहे हो गोल्ड के रेट बहुत बढ़ रहे हैं, है ना? रूपी के रेट आप देखो और डॉलर की रेट देखिए, फ्रीक्वेंसी आपको नज़र आ रही है। तो ये वो समय है जब फूड क्राइसिस बढ़ सकता है, या गोल्ड या सिल्वर के पीछे क्राइसिस बढ़ सकता है, या फूड के, या नोट चेंज हो जाए। नोट भारत में तो नहीं मुझे लगता कि चेंज होंगे अभी, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि डॉलर में इस साल कुछ देखने को मिल सकता है, और कोई नई करेंसी भी चलन में आ सकती है। जैसे कुछ ऐसी करेंसी हैं जो हम नाम तो सुन रहे हैं, बट मुझे वो करेंसी नहीं लगती। मुझे लगता है कुछ नई करेंसी नाम आ सकता है सामने। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, भविष्य मालिका में एक चीज़ और लिखी हुई है कि उनकी जो तलवार है वो एक मंदिर में है, जो कटक के पास है। ओके, कल की अवतार की जो तलवार है। हाँ, ओके। अब अब आपको लगता है कि क्या तलवार होगी? मुझे लगता है वो तलवार नहीं होगी, वो वेपन होगा कोई, जिसका अभी निर्माण शायद साउथ इंडिया की तरफ हो रहा है। या आगे जब कल्कि अवतार जन्म लेंगे तो वो होगा, और वहां पे उस मंदिर को मेंशन किया गया है भविष्य मालिका में, जो साउथ इंडिया में है, और उस मंदिर में वो चीजें उनको मिलेंगी। और जो अश्व की बात हो रही है, सफेद अश्व की, एक, तो मुझे लगता है कि सफेद अश्व नॉट घोड़ा, क्योंकि घोड़ा कोई चलाएगा ये आपको पॉसिबल मुझे भी नहीं लगता। ये ज़रूर हो सकता है कि कोई ऐसा व्हीकल है जो बहुत ज़्यादा आधुनिक है, और जिसमें एक पशु की तरह समझदारी भी है, और एक रोबोटिक एनर्जी की तरह वो बहुत ज़्यादा एक्टिव भी है। तो कुछ ऐसा। थर्ड एक चीज़ और उसमें लिखी गई है, जब आपको, ये मैंने कहीं पे पढ़ा था, कहीं और भी पुराणों में मेंशन है, कि जब आपको लुप्त किए हुए जानवर दिखाई पड़ने लग जाए अपने आसपास, तब कल्कि महाराज आपको दर्शन देंगे, यानी तब वो कली युग होगा। तो अभी मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो लुप्त जानवर हैं वो किसी को आज तक नजर आए हैं, क्योंकि संभाला की बात होती है, हाँ, कहा जाता है कि जो लुप्त एंटिटीज हैं वो वहीं पे वो जाकर वहीं। के रखी यस। जाती हैं। ये बात बिल्कुल सही है। मैं आपको बताऊं, पृथ्वी लोक को आशीर्वाद है, माँ पृथ्वी जो भूमि माँ है, जी। वो श्री विष्णु की दूसरी वाइफ है, हम्म, जिनको ये बोला गया है कि जीवन में जितनी भी एंटिटीज हैं, चाहे वो नीचे के लोकों में हो या ऊपर के लोकों में हो, जी। वो पृथ्वी लोक को अपना निवास स्थान बना सकती है। हम्म। यानी अप्सराएं, देव, गांधर्व भी पृथ्वी पर आ सकते हैं, और जो नीचे के राक्षस, असुर, नाग हैं, वो भी पृथ्वी पर आ सकते हैं, और वो हम देखते हैं। इसलिए अगर ऐसी जगह की बात हो रही है जो संभाला है, जहाँ पे और तरह के एंटिटीज हैं, पशु हैं, जो यहाँ से लुप्त हो चुके हैं, वो पृथ्वी पर ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो लोग कहते हैं वो पृथ्वी पर नहीं है, वो थर्ड डायमेंशन में है, डायमेंशन थोड़ा सा चेंज मैं मान सकती हूँ, लेकिन है वो पृथ्वी के आसपास ही, वो डायमेंशन पृथ्वी का ही है, क्योंकि पृथ्वी से ज्यादा, भूमाता से ज्यादा ऐसी एंटिटीज को अपने गर्भ में कोई रख ही नहीं सकता। और कई लोग आपसे ओके। पूछेंगे कि भगवान राम, कृष्ण, कल्कि ये भारत में ही जन्म लेते हैं? हाँ, आएगा ये क्वेश्चन में। क्वेश्चन बहुत आता है हाँ, कि सारे भगवान यही क्यों हैं? यहीं क्यों है? कोई हुँ, ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं पैदा हो यस। जाता? कोई मलेशिया कोई नहीं क्यों नहीं हाँ। पैदा? एक बात बताइए, अगर ये ज़मीन रेतीली है, तो क्या मैं इसमें बरगद का या पीपल का पेड़ लगा सकती हूँ?
नहीं लगा सकती। नहीं। एक मजबूत वृक्ष के लिए, एक उस प्रभु की ऊर्जा को झेलने के लिए जो मिट्टी, जो ज़मीन हो, वो भी तो उर्वरक होनी चाहिए ना, पूरी तरह वो होनी चाहिए जो उसकी जड़ों को पकड़ पाए, फर्टिलिटी, है ना? तो भारत में क्यों जन्म हुआ, अयोध्या ही क्यों, मथुरा ही क्यों? क्योंकि मथुरा की ज़मीन, क्योंकि ऊर्जा ने आना है, एक ऊर्जा के पुंज ने आना है। उस पुंज पुंज को सँभालने वाली ज़मीन भी तो होनी चाहिए। यानी भूमि माता भी तो वहीं पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और भारत में क्योंकि महाकाल को केंद्र बिंदु माना गया है, पूरी दुनिया की नाभि माना गया है महाकाल यानी भारत को। तो अगर भारत का महाकाल का आसपास का एरिया केंद्र बिंदु है, तो गर्भ भी तो यहीं होगा। इसीलिए कल की अवतार भी भारत में ही जन्म लेंगे। ये पक्का है, निश्चित है, क्लियर है। ये कहीं और जन्म नहीं लेने वाले। क्या स्थान पता है कि कौन से स्थान में जन्म लेंगे? वहाँ पे स्थान को मेंशन किया गया है कि उनके पिता ब्राह्मण होंगे, उनका ये नाम होगा। जाजपुरा करके एक जगह को भी मेंशन किया गया है, उनकी माता का नाम भी मेंशन किया गया है और वो चीज़ें इस समय मैच भी कर रही हैं। इनफैक्ट वहाँ पे लिखा गया है कि जब कल्कि अवतार का जन्म होगा तो जगन्नाथ पुरी, जो पुरी के जो राजा हैं, वो ये होंगे, उनकी पुत्र संतान नहीं होगी और वो अ इस सिटी में नहीं रहते होंगे। और ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि जो इस समय पुरी के राजा हैं वो वहाँ नहीं रहते। उस एरिया में नहीं रहते, वो बाहर दूर रहते हैं। दूसरा, उनकी एक भी पुत्र संतान नहीं, आप गूगल कर लो, 3 कन्या संतानें हैं। उनका नाम भी एक्यूरेट बोला गया है। ये चीज़ें बोली जा रही हैं तो हमें लगता है कि ये वही समय है कि जब कल्कि महाराज आ रहे हैं। लेकिन और सब चीज़ें मैच नहीं कर रही हैं। या फिर कोडिंग में अभी कमी है। कोडिंग अच्छे से होनी चाहिए। तो क्योंकि आप अगर अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछो, मैं हर चीज़ अपने सबकॉन्शियस माइंड से ज़रूर पूछती हूँ। अभी आप कहो कि आपके बच्चे के साथ ये हो गया, मैं आपकी बात पर बिलीव नहीं करूँगी, मैं अपने अंदर से पूछूँगी, मेरी आत्मा क्या जवाब दे रही है? यस। तो मुझे मेरी आत्मा बिल्कुल जवाब नहीं दे रही कि अभी कल की महाराज आएँगे और मैं इतनी परम आत्मा हूँ कि मैं उन्हें देख पाऊँगी क्योंकि बिल्कुल। जब वो आएँगे तो परम आत्माएँ उनसे जुड़ेंगी भी और हुँ। मैं तो बहुत ज़्यादा छोटी हूँ। हुँ। तो मुझे ये नहीं लगता। तो मैं हमेशा अपने मन की सुनती हूँ कि आपको मेरा मन क्या कह रहा है, ये होने वाला है या नहीं? तो हुँ। मुझे अभी ये फ़ील नहीं होता, लॉजिकली भी नहीं और इंट्यूशन से भी नहीं। मतलब अभी काफ़ी वक़्त है काफ़ी कल के वक़्त है। अवतार को आने में। क्योंकि इतना कलयुग, जब भ्रष्टाचार बढ़ जाना, एक चीज़ और लिखी गई है वहाँ पे कि जब आप मनुष्य रोबोट बन जाएगा। क्या आप अपने आप को रोबोट मानते हो? क्या मुझे मानते हो? क्या हमारे बच्चों को मानते हो? इट मीन्स इमोशंस खत्म हो जाना। क्या हमारे जेन ज़ी ऐसे हैं? नहीं। हमारे जेन ज़ी तो और धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे जेन ज़ी तो और माता-पिता की केयर कर रहे हैं। तो मैं ये कैसे मान लूँ कि हम रोबोट बन चुके हैं और भगवान कल्कि को आ जाना चाहिए। तो अभी हम रोबोट नहीं बने हैं। ये वहाँ पे मेंशन है। हाँ जी। चलिए बहुत अच्छा। मुझे ना मैम चलते-चलते आप अपने एंड से कुछ प्रेडिक्शन बताते हुए जाइए हमारी ऑडियंस को कि क्या होने वाला है? विक्रम संवत 19 मार्च को स्टार्ट हो रहा है, जिसके राजा गुरु और मंत्री मंगल बनेंगे। लेकिन उससे पहले ही हमारा एक ग्रहण लग चुका होगा, चंद्र ग्रहण, जो लगने जा रहा है 3 मार्च को। 17 फरवरी को एक सूर्य ग्रहण लगा है जो भारत में देखने को नहीं था, लेकिन ग्रहण तो लगा है ना। और ग्रहण लगना मतलब कुछ ऐसी घटना जो नकारात्मक है। तो ये समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है क्योंकि मंगल भी 23 फरवरी को राहु, बुध, शुक्र के साथ गोचर करेंगे और सूर्य महाराज 16 तारीख को शनि महाराज के साथ पितृदोष बनाएंगे। पहले देव दोष, पितृदोष, पहले अंगारक दोष, फिर द्वंद्व दोष। ये जो कंडीशन है ये अच्छी नहीं है। इट मीन्स प्राकृतिक आपदाएं तो आप देखोगे ही देखोगे, जिसमें मैं 3 मेंशन कर चुकी हूँ, ज्वालामुखी, सुनामी और भूकंप। ये पक्का प्रेडिक्शन है, इन तीनों में से हमें कुछ देखने को मिलेगा। दूसरा, जो लोग कह रहे हैं कि रक्त की तरह रक्त बहेगा बहुत, जी। तो देखिए, अगर सीमाओं पर, सिर्फ भारत की सीमा की बात नहीं करूंगी मैं, ऑल ओवर विश्व में जहाँ पे युद्ध की स्थितियां, वो ट्रिगर होंगे और वहां पे रक्त बह सकता है। भारत की सीमाओं पर भी कुछ ना कुछ आतंकवादी हमलों की घटना इस समय हो सकती है। और दूसरा ग्रहण लगेगा अगस्त सितंबर में। तो ये सिर्फ मार्च, अप्रैल, मई की प्रेडिक्शन नहीं है, 12 मई तक ये मैं प्रेडिक्ट जी। कर रही हूँ। ये अगस्त सितंबर की भी प्रेडिक्शन है कि वहां पे भी आतंकवादी हमले, प्राकृतिक आपदाएं और सत्ता में परिवर्तन आप देखोगे। अभी भी आप देखोगे, चाहे कोई नेता डेथ हो जाए या कोई अपना पद खुद त्याग दे, या उस समय भी ऐसा ही हो, सत्ता में परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा।
और ये सत्ता में परिवर्तन ये भी हो सकता है कि किसी और कंट्री में इसी समय पे सत्ता परिवर्तन हो। और कोई बड़ा नेम फेम का व्यक्ति, या हुँ। तो वो बहुत नेम फेम वाला है, नेता भी हो सकता है, एक्टर भी हो सकता है, क्रिकेटर भी हो सकता है, लेकिन उसके जाने से बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत हो। ऐसा नेम हुँ, फेम वाला व्यक्ति देश को छोड़ के या ज़मीन को छोड़ के जाएगा, इस ओके। पीरियड में। हुँ, एक चीज़ और हो सकती है, सोने और सिल्वर के आप रेट देख रहे हो। सोने का रेट वैसे मैंने कहा था कि 2 से ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन अब मैं प्रेडिक्ट करना चाहूँगी कि ये ढाई तक जाने के चांसेस बन रहे हैं। वर्ल्ड वाइड भी अगर हम इसको लॉजिकली पढ़ते हैं। दूसरा, गुरु जब उच्च के हो जाएँगे तो मंगल और सूर्य भी शांत नहीं होंगे। इसलिए मुझे अब लगने लगा है कि रेट आगे बढ़ेगा। और इसको प्लीज़ 2027 तक रखें, इससे ज़्यादा मत रखें, क्योंकि 2027 के बाद डाउनफॉल भी आएगा, अच्छा गोल्ड गिरेगा। गोल्ड गिरेगा। और ये ऐसा नहीं है कि कई लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 10,000 चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन आपको नुकसान ना हो उस हद तक रहिए, क्योंकि 2027 टोटल नंबर 2 पे आएगा। विक्रम संवत तो अभी उसका भी मार्च में जाके चेंज होगा। तो सिल्वर अगले साल ज़्यादा अच्छी रहेगी कंपैरिज़न 2026 के। कॉपर में इन्वेस्ट करिए, बहुत अच्छा है। चलिए देखते हैं। मैम बहुत-बहुत धन्यवाद पॉडकास्ट में आने के लिए, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। मुझे भी, मुझे तो आपकी वॉइस बहुत पसंद है। थैंक यू सो रिलैक्स मच। देती है बहुत। जी, ठीक है हुँ, मैम, थैंक थैंक यू। यू।